विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। तय कर लिया कि होम डिपार्टमेंट अब मैंने कर लिया, अब मुझे होम नहीं चाहिए। उन्होंने ससम्मान बीजेपी को होम डिपार्टमेंट तश्तरी में दे दिया। ये कितना विश्वसनीय है? तो बड़ा सरलीकरण है चीजों का कि नीतीश जी ने तय कर लिया है, वो कर लिया। देखिए, दो तीन चीजें हैं इसमें गरिमा। वैसे सुकेश जी ने काफी बातें कह दी हैं, मैं उसको संक्षेप में कहूंगा कि 2005 से लेकर 2025 तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने उनको पहली बार 2000 में बनाया था। भारतीय जनता पार्टी लगातार उनको मुख्यमंत्री बनाती रही है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके कार्यकर्ता, उनके जनाधार की इच्छा है कि उनका मुख्यमंत्री बिहार में बने, क्योंकि पूरे उत्तर भारत में भाजपा की अपनी सरकारें बन गई बिहार को छोड़ करके। तो वो एक स्वाभाविक है, वो गलत भी नहीं है उसमें कुछ भी। मतलब हर राजनीतिक पार्टी की इच्छा होती है उसकी सरकार बने। और इस बार 2020 में जब 43 में जनता दल यू था और बीजेपी 75 सीटों पे थी, तब भी उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया। इसमें कोई दो राय नहीं है, अलग नहीं है। देखिए, इस बार नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बने, दरअसल वो तो मजबूरी वाला मसला भी है ना कि भाई नीतीश को नहीं बनाएंगे तो ईबीसी इतना बड़ा वोट चंक, ओबीसी इतना बड़ा वोट चंक, वो छिड़क जाएगा। देखिए, गठबंधन की राजनीति मजबूरी की ही राजनीति होती है। हाँ। अगर गठबंधन होता ही इसलिए है कि उनकी ताकत का हम इस्तेमाल करें, हमारी ताकत से वो मजबूत हो एक दूसरे को, और जो बड़ा होता है वो धीरे धीरे उस ताकत को अपने तरफ खींचता है। ये राष्ट्रीय पार्टियों का होता ही है। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जो इस बार मुख्यमंत्री बने हैं, आपने एक जो बात कही कि किसी भाजपा के नेता ने नारा नहीं लगाया 25 से 30 फिर से नीतीश। भाजपा के नेताओं ने कहा, अमित शाह जी ने कहा, अमित शाह जी को कोट कर रही थी राधिका जी कि कोई वैकेंसी नहीं है। तो वैकेंसी तो 14 नवंबर को खाली होनी थी ना, उस दिन थोड़ी वैकेंसी थी। कोई रिटायर होता है तो जिस दिन रिटायर होता है उस दिन वैकेंसी होती है ना। उसके पहले बोल चुके थे। हाँ? बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। सब बोल चुके थे। अगर नीतीश कुमार की सीटें 40 होती तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते। इस बार ये 86 सीटों, ये 85 सीटों ने मुख्यमंत्री बनाया नीतीश कुमार को। एग्जैक्टली, लेकिन इसका टाइम लिमिट कितना है? दरअसल मियाद कितनी है इस मुख्यमंत्री की कुर्सी की? नहीं, मियाद तो तय है इसी विधानसभा में। इसी मैं देखिए चुनाव से पहले कहता था नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, पता नहीं राधिका जी हैं कि नहीं, वाजपेयी जी तो हैं ही और वो हैं नहीं, वो कुछ नोट लिखकर जेडीयू वाले हैं अपने। इसी विधानसभा के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, आप देख लीजिएगा। क्योंकि और वो राजनीतिक दृष्टि से उचित भी है उसके लिए। ये आप अगर भाजपा के आप सोच समझ कर कह रहे हैं। हाँ, नहीं, ये भाजपा विधानसभा में 25 से 30 के कार्यकाल में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। कोई भी पार्टी जो राजनीति करती है, और फिर मौजूदा बीजेपी तो इस मामले में बहुत ही प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स करती है ना। हाँ। उसको तो अपनी सरकार चाहिए भाई। वो 2030 तक क्यों इंतजार करेगी? हाँ। वो 2030 में क्या होगा, कहाँ के गंगा का पानी कहाँ कितना बहेगा, वो अपना मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाना चाहेगी? और बनाना चाहिए भी। यानी दरअसल वो नीतीश के चेहरे पर टाल मटोल इफ एंड बट वो इसीलिए था। बिल्कुल। वो तो दरअसल 85 सीटें आ गई इसलिए मुख्यमंत्री बन गए। अगर नीतीश कुमार की सीटें 50 के नीचे होती तो नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनते, बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनता और जनता दल यू समर्थन देता। नहीं, तो ये जो परिस्थिति अभी बनती दिखाई दे रही है, भाई नीतीश कुमार तो जाने जाते हैं कि जब उन्हें डिस्कम्फर्ट होता है वो कभी इधर आ जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। अब वो परिस्थिति इसलिए नहीं, उधर ताकत बहुत कम है ना। वो 25 में आरजेडी सिमटा हुआ है, तो कुल मिलाकर 35 सीटें हैं उधर। नीतीश जी उधर जाएंगे भी तो क्या होगा? सरकार थोड़ी बन पाएगी, क्योंकि इस समय केंद्र में बीजेपी है। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर ये होम डिपार्टमेंट ले लिया गया तो ठीक ही है, मुख्यमंत्री की कुर्सी भी अगर चली जाती है तो भी जेडीयू के पास कोई चारा नहीं। सामान्य तरीके से जाएगी। मतलब ऐसा हॉस्टाइल नीतीश कुमार को नाराज करके नहीं करेंगे। वो तरीके से करेंगे। देखिए, बेस जो है नीतीश कुमार का, वो तो धीरे धीरे बीजेपी ग्रैब कर ही रही। सम्राट चौधरी को बनाने का मतलब क्या है? कोयरी और कुर्मी को जो वोट है, नान यादव ओबीसी जो है, उस पर कंसोलिडेशन। और इसीलिए सम्राट चौधरी, वरना सम्राट चौधरी से ज्यादा बेहतर नेता बीजेपी में दूसरे भी थे। विजय सिन्हा भी तो है, ज्यादा सोबर है, ज्यादा वो है। लेकिन सम्राट चौधरी जिन पर, सुनिए एक मिनट कर भाई, सम्राट चौधरी जिन पर चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर ने बड़े गंभीर आरोप लगाए, मैं इसी सवाल पर और उसके बावजूद उनको होम डिपार्टमेंट दिया गया है। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा डिजाइन है। मतलब सुशासन के चेहरे के तौर पर स्टैब्लिश करना चाहती है बीजेपी सम्राट चौधरी को। नीतीश कुमार के पास सुशासन का चेहरा, सुशासन का तमगा, और सम्राट चौधरी को वो डिपार्टमेंट दिया जा रहा है। चेहरे पर तो देखिए, वो जो दाग है वो भी धोने की कोशिश। सुशासन का चेहरा तो मोदी जी है बीजेपी में। वो हर जगह मोदी जी का कार्ड चलता है। वो छत्तीसगढ़ में भी चलता है और सब जगह चलता है। दूसरे योगी जी हैं। सम्राट चौधरी सुशासन का चेहरा नहीं है। सम्राट चौधरी बीजेपी की अति पिछड़ी, जो पिछड़ी राजनीति है उसका चेहरा है बिहार में। वो
ठीक। और वो कोई बीजेपी का ओरिजिनल ये कार्यकर्ता नहीं है। लेकिन मैं- वो आरजेडी तमाम पार्टियों में, जेडीयू सब जगह रहे हैं, और उसके बाद आप बीजेपी के सुरेंद्र राजपूत इसमें क्या दरअसल